नमः। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज की रामकथा शंखनाद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, नंदन है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की रामकथा भगवान श्री राम के जनकपुर में प्रवेश, उसके बाद जनकपुर वासियों का कैसा उत्साह है भगवान को देखने के लिए, और सबसे अनुपम दृश्य क्या है कि जब प्रभु श्री राम वाटिका में फूल लेने के लिए जाते हैं तो बड़ा ही अनुपम दृश्य है। एक तरफ से प्रभु श्री राम वाटिका में प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ से दूसरे गेट से सिया जी का आगमन होता है। उस समय का क्या भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है, आज की राम कथा में इसी का वृत्तांत है। नव यौवन की दहलीज पे खड़ा हुआ मन, उत्साह और उमंग की नाव में हिचकोले खाता हुआ मन, जब पहली नजर में देखने से आपको किसी से प्रेम हो जाए तो वैसी स्थिति में मन की क्या दशा होती है, हृदय की क्या गति होती है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी राम कथा के प्रेमी जनों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर आते हैं और जब महाराज जनक को ऋषि विश्वामित्र के आने का सूचना मिली, समाचार मिला, तो बड़े भावुक हो गए। भागते भागते दौड़ते दौड़ते महर्षि के पास पहुँचे महाराज जनक, उनकी वंदना की, सेवा की, उनका हालचाल पूछा। महाराज जनक महर्षि के पास बैठे थे। उसी समय प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ गुरु के चरणों में शीश नवाने के लिए आते हैं। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, उसके बाद महाराज जनक को प्रणाम किया। पहली बार महाराज जनक ने प्रभु श्री राम के रूप को देखा, और जो देखा तो देखते रह गए, अपने देह की सुध बुध भूल गए। महाराज जनक का एक नाम विदेह भी है। तो विदेह हो गए, बिना देह के हो गए। कैसे? मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। ऐसी मनोहर मूरत, ऐसा अनुपम सौंदर्य राजा जनक ने देखा कि अपने देह की सुध बुद्धि भूल गए और मन में एक विचार आया। वो विचार क्या है कि ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, इस सौंदर्य पे, इस रूप पे, इस अद्भुत जोड़ी पे तो ब्रह्मा का सुख कुर्बान कर दिया जा सकता है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अरे जनकपुर तो बहुत छोटा है, ऐसे सौंदर्य पे, ऐसे अद्भुत रूप पे तो ब्रह्मा का सुख कुर्बान किया जा सकता है। जब रहा नहीं गया तो महर्षि से महाराज जनक ने पूछा, कौन है ये दोनों? महर्षि ने कहा, ये राम लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं और अयोध्या के कुमार हैं। ऐसी सम्मोहन कर देने वाली सूरत को, ऐसे रूप को, अद्भुत रूप को महाराज जनक ने अपने हृदय में धारण किया और धारण करके अपने महल को चले गए। जब आप कहीं जाते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं, किसी नए शहर में, नए नगर में, तो बहुत प्राकृतिक है, बहुत स्वाभाविक है कि उस जगह की जो विशेषता है, उस जगह की जो सुंदरता है, उसको देखने का मन हो उठता है, लालसा हो उठती है। लक्ष्मण जी के मन में भी यही लालसा थी। पहली बार जनकपुर आए हैं, अयोध्या की तो हमने गली गली देखी है, लेकिन जब जनकपुर आए हैं तो कम से कम एक बार जनकपुर को देख तो लें, कैसा है, क्या सुंदरता है, क्या विशेषता है नगर की। लालसा बहुत है लखन जी के मन में, लेकिन संकोच से किसी से कह नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने जब लखन जी के मन का हाल जाना, उनके मन की दशा जानी, तो बहुत ही विनय पूर्वक गुरु के पास जाकर के प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच प्रगट नहीं कहाही। अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को जनकपुर दिखा करके मैं तुरंत वापस ले आऊं।
क्योंकि उनके मन में बड़ी इच्छा है कि जनकपुर को देखें, लेकिन संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहे हैं। गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ, जिस तरह से अपने दर्शनों से अभी तक सबको धन्य किया है, जनकपुर वासियों को भी धन्य कीजिए, उनका भी जीवन सफल बना के आइए। गुरु की आज्ञा मिली और दोनों भाई निकल पड़े जनकपुर की गलियों में। जिस गली से निकलते हैं उस गली में भीड़ लग जाती है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है। ऐसी सुंदर मनोहर जोड़ी है, श्यामल गौर शरीर को देखने के लिए, सम्मोहन वाले रूप को देखने के लिए लोगों को तांता उमड़ रहा है। पूरा शासन प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन भीड़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर गली, हर मोड़, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर केवल भीड़ ही भीड़ है। जिस गली से प्रभु श्री राम गुजरते हैं उस गली में पीछे लोगों का तांता चलने लगता है रैली आ रही हो। ये तो पुरुषों की दशा है। पुरुषों की दशा है कि प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन महिलाएं क्या करें, नव युवतियां क्या करें, वो तो सामने से आकर के नहीं देख सकती हैं, क्योंकि एक सभ्य समाज में किसी गैर पुरुष को, किसी पराये मर्द को सामने से आकर के टकटकी बांध करके देखना आचरण के विरुद्ध माना जाता है। तो नवयुवतियां क्या करें, बड़ी समस्या है उनके सामने। एक जुगाड़ निकाला सारी महिलाओं ने, सारी युवतियों ने मिल करके। जुगाड़ क्या है, घरों में खिड़कियों में जो झरोखे हैं, दीवालों में जो छोटे छोटे छेद हैं, उन छेदों से प्रभु की झलक देखने की कोशिश करती है। एक एक छेद में 8-8, 10-10 लगी हुई हैं, किसी तरह से एक झलक प्रभु की दिख जाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। तो झरोखे से प्रभु की एक झलक पाने की कोशिश कर रही है, और जिस सखी को, जिस युवती को, जिस महिला को प्रभु की एक झलक मिल जा रही है, वो अपना जीवन धन्य मान ले रही है। सम्मोहन हो जा रहा है उसके ऊपर में। वो सोचती है कि ऐसे दर्शन अगर हमको पहले हो गए होते तो हमको बैकुंठ का लोक मिल जाता। सारा नगर सम्मोहित हुआ जा रहा है प्रभु की मोहिनी सूरत को देख करके। ऐसे ही एक झरोखे में 8-10 सखियां लगी हुई हैं प्रभु की एक झलक पाने के लिए। एक सखी को, एक महिला को, एक युवती को जब प्रभु का दर्शन हुआ, उनकी झलक दिखाई पड़ी, बड़ी ठंडी आह भरी उसने। आह भर के बोली, अरे ये रूप तो, ये कुमार तो सिया जी के साथ ब्याह करने लायक है। दूसरी सखियां बोली, हटो हटो हटो, हमको भी देखने दो, क्या देख लिया तुमने। दूसरी सखी ने देखा, तीसरी ने देखा, चौथी ने देखा, पांचवी ने देखा, सबने देखा, और सबके मन में एक ही उत्कंठा हुई, सही में ये वर सिया जी के लायक है। एक सखी, जब सारी सखियों की बात, राय मशवरा एक जैसा हो गया कि सिया जी के साथ इस कुमार का विवाह हो जाए, तभी एक दूसरी सखी बोली, अरे तुमको पता ही नहीं है, राजा जनक ने इनको पहचान लिया है, इसीलिए इनको अपने महल में बुलाया है ताकि सिया जी के साथ इनका विवाह किया जा सके। तभी एक तीसरी सखी पीछे से क्या बोलती है, अरे मूर्ख हो तुम सब, सिया जी का ब्याह ऐसे कैसे हो जाएगा। सिया जी के ब्याह के लिए तो राजा जी ने बहुत कठिन प्रतिज्ञा ले रखी है। क्या प्रतिज्ञा है, शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो ये तो देखने में बड़े कोमल हैं, बहुत छोटे हैं, कैसे सिया जी के साथ इनका विवाह हो सकता है, क्योंकि धनुष तो इनके उठाए नहीं उठेगा। जब उस सखी ने ऐसी बात बोली तो बाकी सारी सखियों को उत्साह ठंडा हो गया, सबका मन मुरझा गया। तभी एक चतुर सखी भी पीछे खड़ी थी, उसने भी सारी बात सुनी। सारी बात सुनने के बाद बोली, अरे तुम लोगों को पता ही नहीं है, हम इनको जानते हैं, जो देखने में छोटे हैं, देखने में कोमल हैं, लेकिन अपनी इसी छोटी कुमार अवस्था में बहुत बड़े बड़े कांड करके आ रहे हैं। बाकी सखियां बोल पड़ी,
हमको भी बताओ ऐसा कौन सा काम करके आए हैं, ऐसा कौन सा कांड करके आए हैं। सखी बोली, क्या बोली? परसु जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत यज्ञ भूरी, सो की राही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन मोरे। तुमको पता नहीं है, गौतम ऋषि के आश्रम में इन्होंने अपने पैर से छू करके एक पत्थर की शिला को जीवंत कर दिया, नारी बना दिया, महिला बना दिया। जब इनके पैर से छूने से इतनी कठोर शिला, पत्थर की शिला जीवंत हो सकती है, नारी रूप में आ सकती है, तो शिव धन भला, शिव का धनुष भला किस खेत की मूली है? क्यों नहीं टूटेगा इनसे? बताओ हमको, कोई कारण है अगर तुम्हारे पास तो। जब ऐसा वीर प्रताप प्रभु का सारी सखियों ने सुना तो मन में कुछ संतोष हुआ। यहाँ कुछ तो विशेष है इस बालक में, लगता है सिया जी का विवाह इनसे हो सकने की संभावना है थोड़ी थोड़ी। अब जितने लोग, जितने मुंह, उतनी बातें हो रही हैं प्रभु के विषय में, लेकिन एक बात सब में कॉमन है। वो कॉमन क्या है? वो कॉमन बात क्या है कि जो भी प्रभु को देख लेता है, जो भी उनके सौंदर्य को निहार लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, लगता है उस पर मोहिनी मंत्र का प्रयोग कर दिया गया हो। जिस गली से प्रभु निकल जा रहे हैं, जिस गली से राम लखन की जोड़ी गुजर जा रही है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है, उनके पीछे पीछे चलने लग रहा है। अद्भुत रूप है, अद्भुत सौंदर्य है, जो देख रहा है मंत्रमुग्ध हो जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पूरे नगर को सम्मोहित करके, मोहिनी मंत्र डाल करके, मंत्रमुग्ध करके शाम को प्रभु लखनलाल के साथ वापस आते हैं। रात्रि विश्राम के बाद में जब सुबह होती है तो गुरु की आज्ञा होती है कि पूजा के लिए कुछ फूल लेकर के आ जाओ। दोनों भाई गुरु की आज्ञा को धारण कर करके फूल लेने के लिए निकलते हैं। अब फूल कहाँ से लेंगे? राजा की बगिया से सुंदर और कौन सी बगिया हो सकती है, और कौन सी वाटिका हो सकती है, कौन सा उपवन हो सकता है जो राजा के उपवन से ज्यादा सुंदर हो? कौन सी ऐसा वृक्ष हो सकता है जो राजा की बगिया में ना हो, राजा के बाग में ना हो? तो वो पहुंच जाते हैं राजा जनक के राजबाग में, पुष्प वाटिका में, जो उस नगर की सबसे सुंदर बगिया है। पुष्प लेने के लिए पहुंचते हैं और एक तरफ से वाटिका के एक द्वार से प्रवेश करते हैं वाटिका के अंदर। अब देख रहे हैं बहुत रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत मनमोहक वाटिका है, लेकिन फूल लें कैसे? एक प्रश्न है लेना। आप लेते हैं, लेते कैसे हैं? अगर फूल लगा हुआ है आप उसको तोड़ लेते हैं तो ये लेना नहीं है। लेना तो वो है जब आपको कोई दे रहा हो और आप ले रहे हैं, वो है लेना। किसी फूल को तोड़ लेना, किसी फूल को उठा लेना, वो लेना की श्रेणी में नहीं है। प्रभु ने आसपास देखा तो देखते ही एक माली दिखा। माली से जाकर के प्रभु ने कहा, भैया हमको थोड़े से फूल चाहिए अपनी पूजा के लिए। माली ने पलट करके प्रभु श्री राम को जो देखा तो देखता रह गया। क्यों? कल तो एक झलक भर देखी थी, आज तो वो दिव्य स्वरूप सामने खड़ा है। देखते ही माली का मन अवचेतन हो गया। बोला, महाराज जो कुछ है सब आप ही का है, जो चाहिए लीजिए। अब प्रभु श्री राम और लखनलाल जी ने एक एक फूल चुनना शुरू किया। देखिए बड़ा अद्भुत दृश्य है। एक तरफ से, एक द्वार से प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है, फूल चुन रहे हैं, और दूसरी तरफ से सिया जी प्रवेश करती हैं उसी वाटिका में। क्यों? क्योंकि वो गौरी पूजा के लिए आई हुई हैं। तही अवसरु सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजनी जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सखियों के साथ सिया जी वाटिका में आए हैं गिरिजा पूजा करने के लिए। एक तरफ राम जी हैं, दूसरी तरफ सिया जी हैं। सिया जी अपनी पूजा की तैयारी कर रही हैं सखियों के साथ। उसमें से एक सखी बहुत चुलबुली है, मन में बहुत चुलबुलापन है।
उसने देखा जब पूजा की तैयारी हो रही है तो चंचल मन ने थोड़ा सा किनारा पकड़ लिया कि जब तक यहाँ तैयारी चल रही है पूजा की, हम थोड़ा बाग देख लेते हैं, रंग बिरंगे फूल देख लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ी फूलों को देखने के लिए। फूल बहुत सुंदर लगे, मन में और लालसा हुई, थोड़ा और आगे बढ़ी, और सुंदर फूल दिखे, और लालसा बढ़ी मन में फूलों को देखने की, बगिया को देखने की, तो थोड़ा और आगे बढ़ी। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह पे पहुंच गई जहां पे पहुंचने के बाद उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा अनुपम दृश्य है सामने। जो वो दृश्य को देखा सखी ने तो उसका मन अवचेतन हो गया, हृदय की धड़कन बढ़ गई, जिह्वा ने बोलना बंद कर दिया, शब्द खत्म हो गए उसके पास। क्यों? क्योंकि सामने प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण फूल चुन रहे हैं, जिनकी कल एक झलक देखी थी, झरोखे से झांक करके, एक छोटे से छेद से झांक करके जिनको देखा था, आज तो वो दिव्य स्वरूप सामने खड़ा है। जब उसका मन अवचेतन हो गया, समझ में नहीं आया क्या करूं, तो उल्टे पांव भागी फिर से अपनी सखियों के पास। भागते भागते आई जहां सिया जी तैयारी कर रही थी अपनी पूजा की। पहुंची तो सांस उखड़ रही थी, दिल की धड़कनें बढ़ी थी। सखियों ने देखा ये तो बड़ी अस्त व्यस्त सी लग रही है। पूछा उससे, क्या हुआ, कुछ तो बताओ, क्या देख लिया तुमने, डर गई हो, तुम्हारी सांस बड़ी हुई है, धड़कनें तेज चल रही, क्या देखा? सखी कुछ बोल नहीं पा रही। बार बार सखियां पूछ रही, बताओ तो, बताओ तो, केवल क्या बोल पा रही है? अरे सखी कैसे बताऊं, जो जबान बोल रही है उसके पास आंखें नहीं है कि उसने क्या देखा है जो बोल दे, और जो आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जबान नहीं है कि तुमको बता दे कि क्या देखा है। बड़ा अलौकिक, बड़ा अद्भुत उत्साह उसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन कह नहीं पा रही है। जब बार बार सखियां पूछती हैं, थोड़ा तो बताओ, कुछ तो बताओ, क्या बोलती है? देखन बाग कुंवर दुइयाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। दो कुमार बाग देखने आए हैं, और जानती हो दोनों कुमार कौन हैं? जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सो बस नगर नर नारी। जिन्होंने कल पूरे नगर को सम्मोहित कर दिया था, वही दोनों कुमार बाग में फूल लेने के लिए आए हैं। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, और मैं तो कहती हूं तुम सब चल के देख लो। अब सारी सखियां खुसर फुसर करने लगी। क्यों? क्योंकि कल तो झरोखे से झांक करके देखा था, थोड़ी सी झलक दिखी थी, और आज तो सर्वस्व रूप दिख रहा है, दिव्य स्वरूप दिखने का अवसर मिल रहा है, तो इस अवसर को कैसे छोड़ दें? सारी खुसर फुसर कर रही हैं। सिया जी ने सुना, पूछा, तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रही हो, हमको भी बताओ। एक सखी बोली, नगर में दो कुमार आए हैं, बहुत सुंदर हैं, पूरे नगर को उन्होंने सम्मोहित कर दिया है, और वही दोनों कुमार बाग में आए हुए हैं फूल लेने के लिए। जब सिया जी ने ऐसी प्रशंसा कुमारों की सुनी तो उनके मन में भी लालसा हो गई। हम भी देखते हैं, जितनी प्रशंसा ये लोग कर रही हैं कुमारों की, हम भी तो देखें कितने सुंदर हैं, कैसा रूप है। लेकिन संकोच है सिया जी के मन में, कैसे कहें? तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन ललचाने। आंखों में देखने की लालसा है, लेकिन कहें कैसे, कहें किससे? एक सखी को पास बुलाया, बोली, तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चल के देखते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कौन है। अब सिया जी सखियों के बीच में पेड़ों की आड़ से, झुटमुटों के पीछे से धीरे धीरे चल रही हैं, छोटे छोटे कदमों से, कोमल कोमल कदमों से। किधर चल रही हैं? जहां प्रभु श्री राम फूल चुन रहे हैं। सिया जी के पैरों में पायल है, कमर में करधन है, हाथों में कंगन है और कानों में कुंडल है। जब सिया जी अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती हैं तो सारे आभूषण मिलकर के एक बहुत मधुर ध्वनि पैदा कर रहे हैं। और जैसे जैसे प्रभु के समीप बढ़ती हैं सिया जी अपनी सखियों के साथ, धीरे धीरे वो ध्वनि प्रभु श्री राम के कानों में जा रही है। मधुर ध्वनि जब पायल की छन छन
कुंडल की खनखन प्रभु ने सुनी। लखन से बोले, क्या बोले? किंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। जब धुनि सुनी तो लखन जी से बोले, क्या बोले? मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहा कीन्ही। लखन जी, ये जो आवाज आ रही है इसको सुनो। ऐसी आवाज है, लगता है कामदेव ने पूरी दुनिया को जीतने के लिए दुंदुभी बजा दी हो। सुनो, बड़ी मधुर आवाज आ रही है। और जैसे जैसे पायल की छन छन, चूड़ियों की खन खन की आवाज नजदीक आती जा रही है, प्रभु बार बार उस दिशा की तरफ देख रहे हैं जिधर से आवाज आती है। हम भी तो देखें कौन है, बार बार देखने का प्रयास करते हैं। और जब अगली बार प्रभु ने उस दिशा में घूम करके देखा तो सिया जी के रूप की एक झलक दिखलाई पड़ गई। अस कही फिर चित्त ते ही ओरा, सिया मुख ससी भय नयन चकोरा। जब अगली बार मुड़ करके देखा आवाज की दिशा में, तो प्रभु की आंखें चकोर बन गईं। चकोर एक पक्षी जो रात भर चंद्रमा को देखता रहता है, प्रभु की आंखें भी वैसी ही चकोर बन गई। सिया जी के रूप को जो देखा तो आंखें देखती रह गई, आंखों ने झपकना छोड़ दिया। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। आंखों ने पलकों ने झपकना बंद कर दिया है। नव यौवन का जो प्रेम है, नव हृदय का जो प्रेम है, पहली नजर का जो प्रेम है, वो मन में बस गया है। आंखें हटती नहीं है, पलकें झपकती नहीं है। सिया जी का रूप देख करके प्रभु श्री राम का मन शीतल हो गया और मन में विचार आया। क्या विचार आया? ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता, अपनी सारी कला किसी मूर्ति में डाल दी हो और बाद में उस मूर्ति को जीवंत कर दिया हो, उसमें जीव डाल दिया हो, उसमें जीवन डाल दिया हो। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रकट दिखाई। अपनी कला का सारा जो प्रदर्शन है, जितनी कला है, ब्रह्मा जी ने एक ही रूप में, एक ही मूर्ति में डाल दी है। बस इतना ही विचार मन में आ रहा है। देखिए, जब पहली नजर में आपको प्रेम हो जाता है किसी से, तो पहली नजर का प्रेम होने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, कैसी कैसी भावनाएं आती हैं। लेकिन प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। तुरंत अपनी भावनाओं पे कंट्रोल किया और लखनलाल से बोले, देख लो, यही सीता है जिनकी वजह से पूरा धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रचा गया है, जिसकी वजह से हम भी यहाँ आए हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। यही सीता है। अब प्रभु ने सीता जी को तो देख लिया, लेकिन सिया जी ने अभी तक प्रभु का दर्शन नहीं किया है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आमने सामने होते हैं, एक मन बोल रहा है और दूसरा मन सुन रहा है, मन की बात मन से हो रही है। बड़ा अनुपम, बड़ा अलौकिक, बड़ा अद्भुत दृश्य है। आगे का वृतांत, जब सिया जी प्रभु जी को देखती हैं और प्रभु जी सिया जी को देखते हैं, जब दोनों प्रभु श्री राम और सिया जी आमने सामने होते हैं, उस समय का वृतांत इसी एपिसोड के अगले भाग में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आशा है आज की कथा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। यदि आपको कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे हमारा फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। प्रभु श्री राम आप सभी का मंगल करें। इसी शुभेच्छा के साथ जय सिया राम।